और उसके बाद क्लास 10th आप देख रहे हैं थ्योरी, यानी जो आपके लिखित में नंबर आने वाले हैं वो टोटल 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड नंबर आएगा उसमें क्या-क्या आएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे बोला है टू अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 500 वर्ड्स विथ अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकैब्युलरी। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, वन विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी लिटरेरी। अब यहाँ पे आपको बोला है दो अनसीन पैसेज आएंगे जिसमें आपको पूछेगा प्रश्न को उत्तर देने होंगे। सिंपल सा, इसमें आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें देखो जो पहला पैसेज आएगा लगभग 200 शब्दों का होगा, इसमें ये आपका टोटल 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी आपका जो सेक्शन ए रीडिंग का आएगा वो टोटल कितने 15 नंबर का देखने को मिलेगा। और 15 नंबर में आपके देखो दो जो पैराग्राफ है, पहला वाला जो होगा वो आपका आएगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन, और जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो होगा 9 नंबर का। इसमें अब देखो पहला जो रहने वाला है पैसेज फर्स्ट, इसमें 200 शब्दों का टोटल एक पैराग्राफ आएगा। इसमें आपको बोला है 3 और 4 कंपैरिजंस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। फिर बोला है 300 शब्दों का एक पैराग्राफ होगा जो 9 नंबर का रहेगा। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैब्युलरी। यहाँ से आपके 1 या 2 आपके वोकैब्युलरी होंगे, यानी कुछ आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इस शब्द का यूज या इस शब्द को इस पूरे सेंटेंस में और किस उसमें यूज किया गया है, या इसका इससे मिलता जुलता वाक्य या शब्द कौन सा है वो आपको ढूंढना होगा वोकैब्युलरी में। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका सेक्शन बी आएगा ग्रामर राइटिंग सेक्शन से आएगा। जो आपका ग्रामर सेक्शन है 15 नंबर की ग्रामर आएगी। ठीक है, और ये आराम से आप कर सकते हैं। जो ये आप रीडिंग वाला देख रहे हैं, फिर ग्रामर सेक्शन है, ये सब आप इजीली कर सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें देख रहे हैं सेक्शन बी में, यानी जो आपका प्रश्न नंबर 3 आएगा उसमें आएगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या आएगा, वन लेटर बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वेरिएबल स्टिमुल्स एंड कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें देखो टाइप ऑफ लेटर, कौन कौन से लेटर आएंगे आपके, इनफॉर्मल आ जाएगा। इसमें देखो पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस। तो ये आपके टाइप के कौन से आ जाएंगे, यानी एक तो आपने अपने दोस्तों को और परिवार में जो आप पत्र भेजते हैं वो, फिर कंप्लेन वगैरह करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारे जो आपके एप्लीकेशन है छुट्टी लेने के लिए, या फिर जैसे पानी वगैरह की कोई समस्या है, या कहीं पर कोई किसी ने चोरी कर ली है उसके उससे रिलेटेड जो भी आपके पत्र आएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और जो आपका लेटर आएगा वो आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का, यानी पत्र जो आपका लिखने के लिए आएगा 6 नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देखेंगे, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ गिवन आउटलाइन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर का आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ आएगा देखने को। ठीक है, और इस शॉर्ट पैराग्राफ में आपको कितने शब्द यूज करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 शब्दों के अंदर आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, यानी एक पैराग्राफ दे देगा, जैसे दे दिया माई हाउस पर आपको टोटल 60 शब्दों के अंदर लिखना होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो ऑलरेडी दूसरे चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं। जिन बच्चों को नहीं पता, हमारे जो सेकंड चैनल है और मेन चैनल कंपोज सर पर आप सिंपल पहले वाली जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वहां पे उसके अंदर मैंने सारे आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, इसमें है आपका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आपका क्या आ जाएगा, ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल एंड और विजुअल स्टिमुल्स, पिक्चर्स, ग्राफ, मैप, चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट, एटीसी, मैक्सिमम 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों का आपका एक लिखने के लिए आएगा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या आ जाएगा, आपको कुछ हिंट्स दे दिए जाएंगे, उसमें यहाँ पे टास्क दे दिया जाएगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक पूरा क्या करना है, एक लगभग 80 शब्दों का एक पैराग्राफ तैयार करना है। अब इस पे जैसे एक आपका रोड एक्सीडेंट आपने देख लिया, ये रोड एक्सीडेंट आपने देख लिया, अब उसके बारे में आपको पूरे क्या करना है, कॉम्पोजिशन प्रिपेयर करना है। तो ये आपका 5 नंबर हो गया, लेटर आपका 6 नंबर का हो गया, फिर शॉर्ट पैराग्राफ 4 नंबर का, और ये जो आप देख रहे हैं कॉम्पोजिशन 5 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन स्टार्ट होता है आपका ग्रामर का होता है। ठीक है, सेक्शन से आप देख रहे हैं ग्रामर। ग्रामर आपके कितने नंबर की, 15 नंबर की। और 15 नंबर में देखो क्या क्या 6 से लेकर के 11 नंबर तक टोटल आपका ग्रामर सेक्शन रहने वाला है। तो इसमें देखो पहला जो आएगा, इसमें पहले वाले में आ जाएगा यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स का यूज करना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर सेकंड नंबर आप देख रहे हैं सेंटेंस कनेक्टर कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे, यही आपके आएंगे, इनसे अलावा इनके बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। एज हो गया, सिंस हो गया, व्हाइल हो गया, देन हो गया, जस्ट, बिकॉज, जस्ट और अंटिल, इतने ही शब्द हैं जो सेंटेंस कनेक्टर के रूप में आप यूज करेंगे एग्जाम में, और आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। थर्ड नंबर आपका क्लाउजेस विथ व्हाट, वेयर एंड हाउ, इन 3 वर्ड्स को आप देख लीजिए, इन तीनों से रिलेटेड आपके क्लाउजेस आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आ जाएगा, एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, चाहे स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स मिले चाहे लास्ट में, बट वहां पे आपको पीछे हिंट दे दिया जाएगा। जैसे हो गया प्ले,
ठीक है, यहाँ पे प्ले हो गया। तो इस प्ले की आपने करेक्ट फॉर्म यूज करनी है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट आपका मॉडल्स। मॉडल्स आपके कौन कौन से एग्जाम में आएंगे? कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, मस्ट। तो इन्हीं पांचों के अलावा और कोई भी मॉडल आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में आपका टोटल कितने नंबर का आएगा? 35। पेपर टोटल आपका कितने नंबर का? 80। ठीक है, और 80 में से आपकी जो टेक्स्ट बुक का आता है 35 नंबर का, अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो 10 में 0 में से 5 जाएगा, एक हाथ से लेने के बाद 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 7, और इधर टोटल यानी 45 नंबर का ऊपर आप कवर कर चुके हैं लगभग। ठीक है, और इसमें से भी आपकी जो प्रोज आपकी है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th प्रोज, इसमें जो है 16 नंबर का आपका उससे आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? इसमें देखा, आप क्लियर देख पा रहे हैं, to extract from different prose lessons included in textbook approximately 100 words, यानी 100 शब्दों के अंदर अंदर आपको यहाँ दो पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि लगभग आपके 4 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 8 नंबर का टोटल ये एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। ये 8 नंबर भी आपको इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि इनमें से इनके ज्यादातर आंसर आपको उसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव in nature based on any one of the prose lessons from textbook to be answered in about 80 words। ये भी आपका सेम टू सेम है, यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ, इसके भी रिलेटेड सेम वही क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ लिखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1 आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस इन ड्रामा टेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल कंपैरिजंस क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए होंगे, तो उनके आपने आंसर लिखने होंगे कम से कम कितने? 30 से 40 शब्दों के बीच में, जो आपके ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका पोएट्री वाला सेक्शन। ऊपर आपने कहानी वाला देख लिया, ये आपका है पोएट्री वाला सेक्शन। पोएट्री वाले में भी देखो सेम आपकी 2 कविताएं दे देंगे और उनमें से उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो कि आपके लगभग द एक्सट्रैक्ट विल कैरी 3 मार्क्स, जो कि 3 नंबर का होगा। 17 नंबर है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस ऑन द interpretations of themes and ideas contained in the poems be to be answered in 30 to 40 words। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने आ जाएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आएंगे, जो कि आपके टोटल कितने? 4 नंबर के रहने वाले। अब 4 हो सकता है कि 4 में से आपको 2 करने हो, या जो भी हो सकता है। अभी आपको सैंपल पेपर में ऑलरेडी दे चुका, एक बार सैंपल पेपर भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट जो आपकी बुक है प्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपकी बुक है, इसमें बोला है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2 में से एक क्वेश्चन का from supplementary reader to interrupt, evaluate and analyze character plot of situations occurring in the lessons to be answered in about 100 words। यानी आपके जो दूसरी बुक है उसमें से आपको 2 प्रश्न देंगे, 2 में से एक प्रश्न का उत्तर आपने 100 शब्दों के अंदर लिखना है। वो उसके अंदर आपकी पूरी समरी पूछ सकता है, स्टोरी पूछ सकता है, या कोई भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, बट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन का आंसर देना है आपने इस वाले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 है आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे अब आपको सेम इसी बुक से 2 प्रश्न देगा, 2 में से किसी एक का आंसर देखना है, लगभग एक देना है, लगभग 30 से 40 शब्दों में, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। इस ऊपर वाला 7 नंबर का है। फिर है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन्स टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है, 2 में से किसी एक प्रश्न का, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट है, यानी आपके जो प्रैक्टिकल है, वो आपके 20 नंबर है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा सिलेबस होता है इंग्लिश का यही है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, खास करके ग्रामर सेक्शन।